पॉडकास्टर वंदना की एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में दोस्त, अगर मैं कहूँ कि हम और आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो यकीनन आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ भाई, हम सो जाएं, हम रेस्ट मोड में चले जाएं, लेकिन जो दिमाग है ये हमें रेस्ट नहीं लेने देता। इसके दिमाग के जो घोड़े हैं वो अलग अलग कहानियाँ बुनते रहते हैं दिन में या रात में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तब भी फ्रेश फील नहीं करते और लगता है कि रात भर हमने कहीं विचारों की जंग लड़ी है। और ऐसे में जब हम कंसल्ट करते हैं तो इसका एक उपाय जो निकल कर हम सभी के सामने आता है वो होता है मेडिटेशन कीजिए। जी हाँ, मेडिटेशन से कहते हैं कि दिमाग में वो रसायन बनता है जो सेरोटोनिन जो कहते हैं खुश रहने का रसायन है, जिसके लिए कई लोग दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में सिक्रेट होता है, यानी कि निकलता है। अब सवाल आता है कि मेडिटेशन कौन सी आसान चीज़ है भाई, उसके लिए हम कहाँ ढूंढे एक पीसफुल सा प्लेस, कौन से गाने सुने या फिर कौन से म्यूजिक की हेल्प ले, कौन सी मुद्रा में बैठे, है ना। आते हैं ऐसे ढेर सारे सवाल। तो आज इन्हीं सवालों का बहुत सरल सा जवाब लेकर आप सभी के साथ जुड़ेंगी डॉक्टर भावना, जो आपको बताएंगे कि मेडिटेशन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये इतना सरल है कि सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी सांसों पे काम करना है। कोई आसन की जगह नहीं शुरू में, कहीं कोई बैठने की जगह नहीं, आप जहाँ आपको अच्छा लगता है वहीं बैठ सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग पर बस थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैंने ट्राई किया तो मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और मुझे लगा कि हाँ, इतना टफ जो कहते थे मेडिटेशन, वास्तव में वो उतना टफ है नहीं। तो चलिए आज की जर्नी में बातें कम करेंगे और भावना जी को ज़्यादा सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे बिगनर्स जो है मेडिटेशन की शुरुआत करें और कैसे एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचें, अपने तन मन को तंदुरुस्त बनाएं और दिमाग को दें उन विचारों से शांति जो बेहद हमारे दिमाग में ठक ठक करके बार बार नॉक नॉक करके हमें परेशान करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना सिंह आज आपको बताना चाहती हूँ पावर ऑफ मेडिटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के क्या लाभ हैं और मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, मेडिटेशन एक मन अपने विचारों पर अंकुश लगाने की एक प्रक्रिया है कि हमारा मन इतना चलायमान है, हम शांति का अनुभव करें। तो सिर्फ मेडिटेशन को एक सरल भाषा में यही कहेंगे, अपने मन पर और अपने विचारों पर अंकुश लगाना। और उसकी क्या विधि है, क्या प्रोसेस है वो देखिए। सबसे पहले तो एक मैं सरल भाषा में बोलूँगी कि हम मेडिटेशन जब करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा चिंतित अवस्था में होते हैं तो एक गामा स्टेट बोलते हैं, उस वक्त हमारी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो 40 से 80 साइकिल्स पर सेकंड हमारी साइकिल्स ब्रेन की वेव्स चल रही होती हैं। तो जब हम विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो किसी की 40, किसी की 80, तो हर स्थिति का एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हम उन वेव्स को नोट कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं। तो जब हम कहा जाता है कि गहरी लंबी सांस लीजिए, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हमें घबराना नहीं है। हम नई नई विधियां देख रहे हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, आपको लेट जाना है, नहीं। सबसे पहले हमें अपने सांसों की प्रक्रिया पे, सांसों की गति पर ही ध्यान लगाना है। गहरे लंबे सांस लेने हैं, नाक से गहरे लंबे सांस अंदर और बाहर। सबसे पहले तो आप अपनी सांसों को ही मन गिनती करें और इतनी गहरी लंबी सांस लें कि जो आप ऐसा महसूस करें कि मैं अपनी सांस फेफड़े से नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरी सांसें पेट के नाभि तक गहराई तक जा रही हैं। मैं सांस ले रही हूँ तो मेरे पेट फूल रहा है। जैसे देखिए, एक गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा जा रही है। ठीक इसी प्रकार जब मैं सांस ले रही हूँ तो मेरा पेट भी गुब्बारे की भांति फूल रहा है, और जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो मेरा पेट गुब्बारे की भांति खाली हो रहा है। जैसे गुब्बारा देखते हैं कि सिकुड़ जाता है जब हम उसकी हवा बाहर निकालते हैं, तो ठीक इसी प्रकार हमारी पेट पर आपका ध्यान जाना चाहिए। उसके लिए आप अपने नाभि पर हाथ रख सकते हैं और जब आप गहरा लंबा सांस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब मैंने सांस अंदर लिया तो मेरा पेट फूला,
तो मेरा हाथ बाहर की तरफ आया, और जब मैं सांस छोड़ूंगी तो मेरी नाभि अंदर की तरफ जा रही है। तो यही एक सरल प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा आप अपने आप को डीप डेप्थ में लेके जा सकते हैं, गहराई में लेके जा सकते हैं और मन की शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मन में धारणा बना सकते हैं कि मुझे कितने टाइम ये प्रक्रिया दोहरानी है। जैसे कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। स्टार्टिंग में आपको, शुरुआत में आपको 5 बार, 7 बार भी काफ़ी है। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप 101 बार भी कर पाएंगे तो आपको कोई भारी नहीं लगेगा। क्योंकि हमें भागना नहीं है, हमें आराम से, क्योंकि हमें अपने आप को शांति की तरफ लेके जाना है, ना कि भगाना है। क्योंकि सबसे पहले हम घबरा जाते हैं, तो पहले अपनी सांसों की प्रक्रिया पे, सांस की प्रोसेस पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे करेंगे तो हमारा मन शांत होगा और हम गहराई से शांति का अनुभव करेंगे और अपने आप को बिल्कुल अल्फा लेवल पे लेके आइए। सांस की प्रक्रिया को जब हम एक मेडिटेशन की स्टेज पे जाते हैं, अल्फा लेवल बोलते हैं। अल्फा लेवल में है कि जब जहां हम सोच रहे थे, हमारी जो साइकिल्स थी, ब्रेन की वेव्स थी, वो 40 to 80 पर साइकिल सेकंड था, पर अब ये साइकिल्स हमारी 8 to 13 साइकिल्स पर सेकंड हो जाएंगी। तो देखिए कितना अंतर आ गया। तो आप खुद ही अपनी ब्रेन की वेव्स को स्लोअर कर रहे हैं और धीरे धीरे शांति का अनुभव कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज अल्फा लेवल। तो हमें अल्फा लेवल में जब हम आ जाते हैं तो उसी अवस्था को हम मेडिटेशन कहते हैं। देखिए, जहाँ पर अगर हम स्थान की बात करें तो आप खुद ही जानते हैं कि हम इतनी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, भाग दौड़ का जीवन है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पर्टिकुलर कुछ घंटे या कुछ समय निकाल पाएँ। तो उसमें भी अगर आप अपनी कार में बैठे हैं तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मेडिटेशन की फॉर्म में कुछ पल आंख बंद करके, या मेट्रो में आप बैठे हैं, अब हर किसी के पास तो कार नहीं होगी, तो हो सकता है हम बस की सीट पे बैठे हो सकता है हम कार की सीट पे बैठे हो, या हो सकता है हम किसी लाइन में बैठे हो। तो वहाँ अपनी आंखें बंद करें, शांति से कुछ पल गहरे लंबे सांस लीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि गहरे लंबे सांस लीजिए, नाक से सांस अंदर, और अनुभव कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट तक आपके सांस पहुंच रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो गुब्बारे की तरह आपका पेट खाली हो रहा है, मतलब कि आपकी सांस नाक के द्वारा बाहर आ रही है। और विश्वास कीजिए, किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि आप कौन सी अवस्था में बैठे हैं, आप बिल्कुल शांति का अनुभव कर रहे होंगे। तो मेरा कहना ये है शॉर्ट में कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत स्पेशल टाइम निकालें, पर जो पल हमें मिले, हम ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं, वहां पर भी बैठ के आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बस कुछ पल का हमें समय की अनिवार्यता है कि कुछ पल हमें अपने लिए निकालने होंगे। आइडियल स्टेज अगर मैं कहूँ तो कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं, सपोज हम सुखासन में बैठना हमें अनिवार्य होता है मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान। पर अगर हम आज देखेंगे कि हमें आलती पालती मार के जमीन पे बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम बेड पे बैठ रहे हैं, हम चेयर पे बैठ रहे हैं, पर हम सुखासन की स्थिति में तो लगाना ही मतलब बहुत पेनफुल हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि हम ध्यान कर रहे हैं, अपने को सरल स्वभाव की तरफ लेके जाना, सरलता की तरफ लेके जाना। तो जो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगती है आप उसमें बैठिए। क्योंकि कभी कभी जैसे मैं हीलिंग भी करती हूँ और कराती हूँ, अगर मेरा पेशेंट हिल ही नहीं पाएगा तो हम उनको कैसे बिठा पाएंगे। तो जैसे आपको सरलता से अनुभव फील हो कि मैं इस अवस्था में बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, तो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन आप चुनिए, मोस्ट कंफर्टेबल और मोस्ट एडजस्टेबल एनवायरनमेंट आप चुनिए। चाहे वो आप बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे आप अपने शयन कक्ष में हो, पर कुछ पल सरलता से अपने लिए निकालने का प्रयास करें। वो ही आपके लिए ध्यान का एक स्वरूप हो। कि सबसे बड़ी मुश्किल सामने वाले को या ध्यान करने वाले व्यक्ति को यही अनुभव होती है कि जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता और मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, मन ही एक ऐसी प्रगतिशील
मन है हमारा कि जो पल भर में अभी यहाँ हम बैठे हैं, पल में कई किलोमीटर की यात्रा करके हम कितनी दूर की सोच रखने शुरू कर देते हैं। वहां पे कभी हमारा मन जा रहा है, कभी बच्चे के प्रति, कभी ऑफिस के प्रति, कभी काम के प्रति कि मेरा इतना सारा काम पड़ा है, मैं ध्यान कैसे करूं। तो देखिए ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि जब हम मन को शांत करेंगे तो मन हमेशा सबसे पहले वो अशांत होगा। तो घबराइए नहीं, बार बार आपका मन भटकेगा, आपको अपने कार्य के प्रति ध्यान आएगा कि मेरे ये काम पेंडिंग पड़े हैं, मुझे इस बारे में सोचना है या करना है, मैं कैसे ध्यान करूं। बार बार आपका मन बदलेगा, पर बार बार आपको अपनी उसी अवस्था पे लेके आना है कि कुछ पल मुझे अपने लिए देने हैं, कुछ पल मैं अपनी गहरे लंबे सांस लूं, कुछ पल मैं अपने लिए बिताऊं, जिसमें मैं अपने मन को एक अल्फा लेवल की तरफ लेके चलूं। ये एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है अपने मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, अपने विचारों पे अंकुश लगाना। पर इन पर अंकुश लगाने के लिए हम इस प्रक्रिया को प्रयोग में ला रहे हैं, जिसको हम ध्यान का रूप कहते हैं। देखिए अभी मैंने पहले बताया था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो ये बिगिनर्स के लिए है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न आता ही ये है कि मैं कैसे ध्यान शुरू करूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में। और प्रक्रिया इतनी गहरी होती है कि जिनको देख के ही पहले ही घबराकर कोई कोशिश ही नहीं करता है कि हम मेडिटेशन कैसे करें। तो सबसे पहले गहरी लंबी सांसें लें, जो बिगिनर्स के लिए बताई गई है। उसके बाद सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर कर अपना ध्यान अपनी आंखों के मध्य, दोनों भौं के मध्य जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास करें। हमारा मन बार बार भटकेगा, क्योंकि विचारों का अंतर्द्वंद हमारे अंदर इतना है कि हम बार बार हमें डेली की जो नीड्स हैं उनके लिए भाग रहे हैं। आज मुझे इससे मिलना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे बच्चों के स्कूल जाना है। जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो और भी ज्यादा बिजी हैं कि मैं घर का काम करना है, अभी मेड आ रही है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, जीवन की प्रक्रियाएं जिनसे हमें निकलना है। तो सबसे पहले तो मन में प्रण कर लें कि मैं इस नियम को कभी नहीं तोड़ूं। मतलब मुझे कुछ पल हमेशा रोज प्रतिदिन एक नियम बना ले कि कुछ समय कंसिस्टेंटली आप उसके बारे में एक समय में आप 5 मिनट अपने लिए जरूर दें, या उससे ज्यादा दे पाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए ये ही पल है जो आप अपने लिए दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले गहरी लंबी सांसें, और मन आपका भागेगा, मन भटकेगा, पर फिर आप वापस लेके आइए। कोई बात नहीं, मन हमेशा भागेगा, फिर सोचिए कि मुझे ध्यान करना है, मुझे अपनी सांसों पे गिनती गिननी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 बार 11 बार गिनती करें, गहरी लंबी सांसें, नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर या नाक से ही बाहर। बस एक ध्यान देना है कि आपकी सांसें इतनी लंबी गहराई में हो कि आपको ऐसा लगे कि मेरे सांस, मेरी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ लंग से ना जाकर पेट से हो रही है। पेट से गहरी लंबी सांस लेनी है, नाभि तक आप खिंचाव महसूस करें। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। कुछ अपने आसपास सुगंधित करने के लिए कुछ धूप बत्ती, कुछ फ्रेग्रेंस वाली कुछ आप स्टिक्स यूज कर सकते हैं। साथ साथ कोई मधुर ध्वनि, भीनी भीनी ध्वनि आप लगा सकते हैं कि मधुर ध्वनियाँ, भीनी भीनी सुगंध आपके मन मस्तिष्क में, नासिका में आ रही है, आपको शांति का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे फिर अपना ध्यान आप आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी पे लेकर जाएं। फिर धीरे धीरे आप देखना शुरू करेंगे कि कुछ कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैशबैक की तरह कुछ आपके सामने इमेजेस आ रही हैं, कुछ चिन्ह आ रहे हैं, कुछ रंग आ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके जीवन में आगे अवेयरनेस लेके आ रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस पे या लेवल ऑफ मेडिटेशन में आपको आगे के लिए बढ़ने के लिए अग्रसर कर रहे हो। तो हर जो आपकी आंखों के सामने चित्र आ रहे हैं, रंग आ रहे हैं, उनको जरूर आप मन में ध्यान करें कि ये क्या हो रहा है, पर उनसे घबराएं नहीं। कंसिस्टेंटली आप देखते रहें, धीरे 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 आप गहराइयों में जाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ पल जहां शुरुआत करी थी वहां अब आपका घंटा, आधा घंटा या इससे भी ज्यादा या थोड़ा और कम। तो ये आपके ऊपर, अभ्यास के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी देर मेडिटेशन कर पा रहे हैं, पर कंसिस्टेंटली आप इसको करते रहें। नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्यता है कि हम इसको रोज प्रतिदिन करें, इसका नियम तोड़े नहीं।
शांति का अनुभव तो देखिए, अगर हम जंगल में भी हैं, हम सोचे कि वहां पे हम रह के शांति का अनुभव करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको वातावरण शांत मिलेगा पर आपका मन भाग रहा है, क्योंकि मन की अवस्था को ही शांति की तरफ लेके जाना ही ध्यान का रूप है। तो भीड़ में भी जब रहकर अगर आप शांति का अनुभव करें, वह है ध्यान की अवस्था। तो प्रयास करें कि अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले गिनती करके धीरे धीरे आप अपनी सांसों की गहराइयों को गिनें। वह आप लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि किस अवस्था में मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ और नॉर्मल मुझे आरामदायक स्थिति में कौन सी अवस्था में मुझे बैठना है। मैं आशा करती हूँ अपने सभी व्यूअर्स से कि वो इस जो मैंने बताने का प्रयास किया है ध्यान के प्रति, उसकी प्रैक्टिस करें और इसको अपने जीवन में नियमित रूप से उतारें और इस पे काम करें। और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। तो देखा ना आपने, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। बिगनर्स अगर आप हैं और मेडिटेशन का मन बना रहे हैं तो अब सोच लीजिए कि यात्रा बहुत सरल होने वाली है। बस आप थोड़ा सा समय निकालिए, जहाँ भी आपको मिलता है, चाहे अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली में है तो मेट्रो में जा रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में लंच ब्रेक है, तो बस 10 मिनट 5 मिनट आप अपनी ब्रीदिंग पर थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दीजिए और देखिए आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। सही मायने में मैं आपको इसलिए बता रही क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने भी इसे अनुभव किया। रिलैक्स हो जाएगा आपका माइंड और धीरे धीरे करके फिर हम इस टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की पॉडकास्ट में डॉक्टर भावना ने जो भी टेक्निक आपको बताई वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। और हाँ, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि कौन कौन अब इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मेडिटेशन करने का मूड बना रहा है और हेल्दी रहने का भी मन बना रहा है। तो बताइएगा। और साथ ही साथ एक बार फिर से कहूँगी कि कोशिशें अच्छी लग रही हैं तो हमें भी बेसब्री के साथ इंतज़ार है आपके कमेंट्स का, आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का, ताकि हमें भी मनोबल मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे फिर एक पॉडकास्ट में लेकर कुछ ऐसी ही जानकारी जो हमारे तन मन, हमारे जीवन को एक नई खुशहाली दे, एक नए नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, बहुत रिलैक्सेशन के साथ। आज के पॉडकास्ट को यहीं हम करते हैं अब संपन्न। टेक केयर, बाय बाय।